तो सभी साथियों अपने अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को जो भी लाइब्रेरी साइंस के हैं उन्हें वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प मिल सके, उनको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सके। मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हुए हैं जो आपकी मेन क्लास, कॉमन आइसोलेट, टाइम आइसोलेट सभी से रिलेटेड ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया हुआ है, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत से लोगों को डाउट भी होता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें सिस्टम स्पेशल, यानी कि ऑलमोस्ट आपके सारे कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। हो सकता है एग्जाम पैटर्न के बिहाफ पे जो कॉलन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा मेडिकल लाइब्रेरी। तो मेडिकल लाइब्रेरी की टर्म है, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल से डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसका आंसर बनाया जाएगा आपको, और किस आंसर बनाते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो वो सारी चीज़ें की बातें हम वीडियो में करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, आप एक टर्म मिल रही है आपको लाइब्रेरी की, ठीक है। अब लाइब्रेरी की मेन क्लास आप यूज़ करेंगे 2, ठीक है। दूसरे आपकी जो टर्म मिल रही है आपको मेडिकल की, तो मेडिकल की जो मेन क्लास होती है वो होती है L। तो यहाँ आपको 2 मेन क्लासेस मिल गई हैं, ठीक है। पहली मेन क्लास आपकी मेडिकल की है और दूसरी मेन क्लास आपकी, 2 मेन क्लास जब भी मिलती है तो बेस मेन क्लास उसको बनाइए जो आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट लगता हो उसमें ढूंढना। जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी मेन क्लास है, जो हमारा सब्जेक्ट भी है वो लाइब्रेरी का ही है, तो हम यहाँ प्रीफर करेंगे कि हमारी मेन क्लास जो हो वो लाइब्रेरी से रिलेटेड हो। तो 2 मेन क्लास को यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमारी लाइब्रेरी साइंस को मेन क्लास बना लेते हैं। और जब भी इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर 2 क्लासें आपको मिल रही हैं तो क्लासों को जो जोड़ने का तरीका होता है वो इस तरह से जोड़ते हैं। जब भी 2 क्लासेस की बात आती है, तो जैसे एक क्लास को हमने मेन क्लास बना लिया, यहाँ 2 को मेन क्लास बना लिया है। 2 मेन क्लास बनने के बाद जब 2 सब्जेक्ट होते हैं तो हमें 4 लगाना होता है। 4 के बाद जब सब्जेक्ट डिवाइस को जोड़ते हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट होता है एक। ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद जो हमारी सेकंड क्लास मिल रही है, जैसे यहाँ लाइब्रेरी के साथ मेन क्लास एक और मिल रही है हमें मेडिकल की, तो मेडिकल की जो मेन क्लास है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइब्रेरी साइंस के जो ऑलमोस्ट जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉलन क्लासिफिकेशन हो गया, तो क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी की टर्म होती है, और लाइब्रेरी की टर्म में आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो आपको पार्ट मिलेगा 51 पे। 51 का जो भी पार्ट होगा वो एनर्जी पक्ष से लिया गया है, तो एनर्जी पक्ष मेन क्लास के साथ आपको सिंपली जोड़ देना है। जब 2 सब्जेक्ट की बात आएगी तब आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने उसी भी आप पे लिया है, जैसे इसमें भी 2 सब्जेक्ट दी हुई हैं, या मैथमेटिक्स है और दूसरी जो मेन क्लास आप यूज़ कर रहे हैं वो है लाइब्रेरी। तो यहाँ आप मेन क्लास बनाइए लाइब्रेरी साइंस को, तो 2 हमने मेन क्लास बनाई है, ठीक है। मैथमेटिक्स की मेन क्लास होती है आपकी B। तो जब हम इसका पूरा टाइटल का आंसर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मेन क्लास को यूज़ किया 2 प्लस हमने 2, जब सब्जेक्ट डिवाइस मिलती हैं तो उसके लिए 4 यूज़ होता है, 4 हमने यूज़ किया है। फिर जो सेकंड सब्जेक्ट का नंबर आ रहा है वो हमें ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ब्रैकेट में हमें सब्जेक्ट का नंबर लिख देना है, या फिर जो उसका जैसे अल्फ़ाबेटिकली होता है तो अल्फ़ाबेट से हमें उसको डिनोट कर देना है। तो इस तरीके से इसका आप कंप्लीट आंसर बना सकते हैं। मैं नॉर्मल क्वेश्चन की बात करूँ लाइब्रेरी साइंस में, तो नॉर्मल क्वेश्चन आपके किस तरह से पुटअप होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि क्लासिफिकेशन एंड लाइब्रेरी साइंस हो गया, जैसे क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी साइंस, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको ये पता चल रहा है कि लाइब्रेरी साइंस का है, तो मेन क्लास आप प्रीफर करेंगे लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी की मेन क्लास होती है आपकी 2, तो 2 मेंशन किया। 2 के बाद आपने देखा है, 2 के बाद आपको क्लासिफिकेशन का नंबर एनर्जी पक्ष में मिलेगा, तो एनर्जी पक्ष में आई थिंक इसका नंबर 51 होगा। तो 51 आप एक बार चेक कर लेना आपकी बुक्स में, ठीक है। 51 है तो आप एनर्जी पक्ष के बिहार पे, एनर्जी पक्ष का सिंबल कॉलन होता है, तो कॉलन के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं 51 को। 51 या 55 होगा, तो जो भी आपको क्वेश्चन मिले बुक में, जो भी इंडिकेशन मार्क दे रखा हो या फिर जो कोड इसका मिले, जैसे 51 होगा तो यहाँ पे 2 के साथ 51 आपको ऐड कर देना है। तो सिंपली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लाइब्रेरी साइंस के, तो वो इस तरह से सॉल्व होते हैं, जो भी पक्ष में मिल रहा है उसके बिहार पे उसका सिंबल यूज़ कर देते हैं। जब 2 सब्जेक्ट की बात आती है तो 2 सब्जेक्ट का मैंने आपको क्वेश्चन 2 सॉल्व करके भी बताए हैं कि किस तरीके से आपको अगर 2 सब्जेक्ट एक ही क्वेश्चन में मिल जाए तो हम सब्जेक्ट डिवाइस के थ्रू उसको कैसे जोड़ते हैं। नेक्स्ट हम तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, प्रिंसिपल्स ऑफ बुक सिलेक्शन, यानी कि बुक चयन के सिद्धांत की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब बुक सिलेक्शन है, बुक सिलेक्शन किस में होता है, एक तो लाइब्रेरी में होता है। मेन तो इसका जो इंडिकेशन मार्क किस सब्जेक्ट के मेन क्लास के लिए जा रहा है, तो मेन क्लास के लिए जा रहा है लाइब्रेरी साइंस का, तो लाइब्रेरी साइंस का कोड यूज़ करोगे आप 2। ठीक है। बुक सिलेक्शन का कोड आपको कहाँ मिलेगा, एनर्जी पक्ष में मिलेगा बुक सिलेक्शन का कोड, और एनर्जी पक्ष में बुक सिलेक्शन का कोड कहाँ मिलेगा आपको 1 पे। बुक सिलेक्शन के कोड आपको लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में 2 मिलेंगे, एक 1 पे मिलेगा, और एनर्जी पक्ष में ही आपको एक बुक सिलेक्शन का कोड मिलेगा 81। ये दोनों सीक्वेंस में ही हैं, पहले 1 मिल जाएगा फिर उसके बाद 81 मिलेगा। तो हम इसमें 1 यूज़ करेंगे। 1 यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ बुक सिलेक्शन की बात की जा रही है, यहाँ पे सिद्धांतों की बात की जा रही है, ना कि चयन प्रक्रिया की। जो बुक सिलेक्शन में एनर्जी पक्ष में 81 जो नंबर दिया हुआ है वो बुक चयन की प्रक्रिया के लिए दिया गया है, तो वो हमें यूज़ नहीं करना है। हमें यहाँ बुक सिलेक्शन किसके लिए प्रीफर करना है, उसके सिद्धांतों के लिए। तो सिद्धांतों के लिए जब भी आप यूज़ करें तो उसका प्रेफरेंस देंगे आप एनर्जी पक्ष का जो 1 में दिया गया है बुक सिलेक्शन, उसको यूज़ करें। तो यहाँ जब आप इसका पूरा आंसर बनाएंगे तो 2 मेन क्लास हो गई। अब यहाँ एनर्जी पक्ष का पार्ट है बुक सिलेक्शन, तो उसके लिए आपने कॉलन यूज़ किया, कॉलन के बाद आपने 1 लगा दिया। तो इस तरह से आपको इसका कंप्लीट आंसर बनाना है। जहाँ बुक चयन की प्रक्रिया की बात आएगी वहाँ आप 81 की यूज़ करेंगे, यानी कि एनर्जी पक्ष में जब बुक सिलेक्शन की प्रक्रिया की बात आएगी, यहाँ प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ सिद्धांतों की बात हो रही है, तो सिद्धांतों की बात हो रही है इसलिए हमने 2 के साथ कॉलन लगाया। कॉलन के साथ बुक सिलेक्शन का जो सिद्धांत होता है वो 1 यूज़ होता है उसके लिए, और अगर प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया के लिए आप यूज़ करेंगे 81 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 4th पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोल्ड स्टोरेज ऑफ ऑरेंज। कोल्ड स्टोरेज ऑफ ऑरेंज यानी कि जब इसकी मेन क्लास करें बनाएंगे हम, तो ऑरेंज किस में आता है, एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म है, तो आप मेन क्लास यूज़ करेंगे इसकी जे। तो हमारी मेन क्लास हम यूज़ करेंगे इसमें जे प्लस। ऑरेंज के लिए जो कोड यूज़ होता है वो 382 यूज़ होता है, जो आपको मिलेगा पी पक्ष में। 382 इसका ऑरेंज का कोड मिलेगा, 372 मिलेगा आई थिंक, आप एक बार चेक कर लेना आपकी बुक्स में, 372 मिल जाएगा यहाँ पे, यानी कि पी पक्ष में आपको 372 इसका कोड मिलेगा ऑरेंज का। ये आपका पर्सनैलिटी पक्ष का पार्ट हो गया। प्लस हार्वेस्टिंग के लिए आप यूज़ करेंगे 7। ठीक है। और आपकी जो टर्म होती है यूटिलिटी का पार्ट होता है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे 7। और कोल्ड स्टोरेज के लिए आप एनर्जी पक्ष में जाएंगे तो उसका कोड मिलेगा आपको 84। ठीक है। अब ये हमारी पूरी टर्म मिल गई हैं, इनको जोड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जोड़ना है आपको। ठीक है। अब आपको मेन क्लास यूज़ करनी है जे। जे के साथ आपने 372 ऑरेंज के लिए यूज़ किया है। उसके बाद आपको कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद जब हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, देखिए एग्रीकल्चर जो मेन क्लास होती है उसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ के लिए कौन सी टर्म यूज़ हो रही है। बेसिकली मैं आपको इसका जो डिवीज़न है 372 ऑरेंज के लिए क्यों यूज़ हुआ है उसका भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इसका पार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये 77 हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ हुआ है प्लस, और जो एक और टर्म थी आपकी स्टोरेज, यानी कि संरक्षण किसी चीज़ का करते हैं तो उसके लिए 7 यूज़ हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी पक्ष में आपको मिला है 84। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट आंसर बनेगा। बाकी आपको यहाँ जे 372 के बाद डायरेक्ट कॉलन लगा के कोल्ड स्टोरेज का नंबर मिल जाएगा, मगर ये आपको कर देंगे तो आपको पूरा कंप्लीट आंसर नहीं होगा, इसके आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पूरा नंबर तभी मिलेगा जब आपकी इसकी पूरी टर्म यूज़ करेंगे। टर्म यूज़ करने के लिए मैं आपको सिंपली थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए एग्रीकल्चर मेन क्लास है, उसका पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको मैं डिटेल में तो आपको इस वीडियो में नहीं समझा सकता, क्योंकि हर एक क्लास से और हर एक की जो आपका डिवाइस है, जैसे कि सब्जेक्ट डिवाइस हो गए, उन सभी के मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो उनको पूरा कंप्लीट करने में ये वीडियो आई थिंक फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, जिसमें आपको देखने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता। इसलिए मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। जैसे देखिए यहाँ 372 ऑरेंज के लिए यूज़ हुआ है। अब ऑरेंज के लिए यूज़ हुआ है तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है 3, ये यूज़ करते हैं हम यूटिलिटी के लिए, यानी कि आपको जो टर्म मिलेगी ये यूटिलिटी की टर्म होती है। ठीक है। दूसरी जो टर्म है 7, ये आपका पार्ट ऑफ अरे होता है। ठीक है। और जो नेक्स्ट टर्म रहती है हमारी थर्ड वाली, ये होती है ऑर्गन से रिलेटेड, यानी कि इसका जीनस जो है, जीन्स होते हैं जो, उससे रिलेटेड ये टर्म होती है। इसलिए हमने ये 372 की जब आपका इसका कंप्लीट आंसर जब हमने बनाया था तो जे 372 ये ऑरेंज के लिए यूज़ हुआ है। कॉलन के लिए हार्वेस्टिंग यूज़ करते हैं, जो पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमने 7 यूज़ किया था। ठीक है। और नेक्स्ट हमने जो 84 लगाया था वो कोल्ड स्टोरेज के लिए लगाया था, क्योंकि फलों का संरक्षण हो रहा है यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज ऑफ ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज एक फल है, फल की टर्म आपको मिलेगी फ्रूट्स में। फ्रूट्स के लिए हमने यूज़ किया 7 जो है यूटिलिटी का पार्ट, और नेक्स्ट जो टर्म यूज़ करते हैं हम पार्ट ऑफ अरे, यानी कि पी का जो
पक्ष दे रखा होता है उसको हम ऐड करते हैं। इस तरीके से इसका ये कंप्लीट आंसर बनता है। आप इसका जो कंप्लीट आंसर एग्जाम में देके आओगे वो आई थिंक यहाँ तक देके आओगे, इसके बाद 372 कॉलन लगा के 84 कर दोगे, बट ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं होगा। कंप्लीट आंसर बनाने के लिए आपको ये टर्म और यूज़ करनी पड़ेंगी, जब जाके आपका ये एग्रीकल्चर मेन क्लास में ये टर्म आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन लिया है, अब यहाँ बात करिए संरक्षण की, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल ऑफ वीट क्रॉप। ठीक है, अब वीट क्रॉप का संरक्षण हो रहा है, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण से। ठीक है, अब यहाँ आप मेन क्लास यूज़ करोगे जे, क्योंकि एग्रीकल्चर की मेन क्लास है कि वीट क्या कहता है काम आता है, यहाँ पे खाने के काम आता है। और वीट का क्या खाया जाता है, दाना खाया जाता है, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने एनर्जी पक्ष लगाया, उसके पहले हमें एक टर्म और लगानी पड़ती है जो इसके ऑर्गन से रिलेटेड होती है, वो टर्म यूज़ करते हैं, जब जाके हम एग्रीकल्चर की मेन क्लास को कंप्लीट कर पाते हैं। यहाँ आपने यूज़ करेंगे आप जे मेन क्लास को, 382 आपका वीट का नंबर हो जाएगा। उसके बाद कंजर्वेशन का आपको कोड मिलेगा 1। ठीक है, अब हम कंजर्वेशन कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं, सॉइल का, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है 7। इस तरह से आपको ये कंप्लीट आंसर बनाना है। देखिए कंप्लीट जो डिटेल में मैंने आपको वीडियो बनाई हुई हैं वो भी इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका सभी का लिंक मिल जाएगा। वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई हैं अभी, उन पे भी काम चल रहा है, धीरे धीरे उनमें भी हम सुधार कर रहे हैं। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगी, अभी ऑलमोस्ट 7 क्लासेस की आपकी 7 वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो, वो थोड़ा डिटेल में है। इसमें मैं वीडियो में शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से ये वीडियो बनाई जा रही है। जो वीडियो बन चुकी हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। फिर भी अगर आपको मेन क्लास से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो और उसके बारे में पूछ भी सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड स्टोरेज ऑफ काऊ मिल्क, यानी कि यहाँ काऊ की बात हो रही है, स्टोरेज उसके दूध का हो रहा है। ठीक है, काऊ की जब बात हो रही है यानी कि एनिमल से रिलेटेड टर्म है, तो एनिमल के लिए हम यूज़ करते हैं KX मेन क्लास को यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारी मेन क्लास हो जाएगी KX। ठीक, काऊ के लिए आपको P पक्ष में मिलेगा 311, इसका कोड मिलेगा। 311 हम इसके साथ मेन क्लास के साथ जोड़ देंगे। मेन क्लास के साथ जोड़ने के बाद आपको स्टोरेज का कोड मिलेगा एनर्जी पक्ष में, जैसे हमने मेन क्लास में यूज़ किया था 84, तो यहाँ भी आपको एनर्जी पक्ष में ये भी आपको मेन क्लास जैसे ही लेना होगा, कोल्ड स्टोरेज का कोड। ठीक है, उसके बाद आप यूज़ करेंगे कॉमा कॉलन, कॉलन के बाद आप यूज़ करेंगे 7 यहाँ मिल्क का दिया हुआ है, वो एनर्जी पक्ष में दिया हुआ है, और P2 पक्ष में 1 का नंबर दिया हुआ है मिल्क का। ठीक है, यानी कि हर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो टर्म की बता रहा हूँ मैं आपको। यूज़ किया 7 किसके लिए यूज़ किया है, प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन किसका कर रहे हैं, मिल्क का, तो मिल्क के लिए हम 2P यानी कि 2P पक्ष का पार्ट होता है ये, 2P पक्ष में मिल जाएगा आपको मिल्क का कोड 1, तो 1 हमने यूज़ किया। 1 के बाद हमने कोल्ड स्टोरेज का कोड लगाया 84। तो इस तरह से आपको इसका कंप्लीट आंसर बनाना है। तो कंप्लीट आंसर क्या बनेगा आपका, KX 311 कॉलन 71 कॉलन 84। तो इस तरह से आपको इनके कंप्लीट आंसर बनाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ फीवर ऑफ ओल्ड पीपल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम किसका, आयुर्वेदिक थेरेपी के माध्यम से कर रहे हैं और पीपल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट किस चीज़ का होता है, ट्रीटमेंट एक डिजीज़ यानी कि जो बीमारी होती है उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डिजीज़ के लिए जो यूज़ करते हैं आप कॉलन लगा के 4 इसका कोड होता है डिजीज़ का। तो यहाँ इससे पहले जब आपको आंसर बनाना है तो डिजीज़ का कोड आपको एनर्जी पक्ष में पहले ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद इसके आगे का जो पक्ष है वो आप इसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ना कैसे है, इसके कंप्लीट आंसर मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आप इसका आंसर बनाओगे। मेडिकल की टर्म है, तो मेडिकल की टर्म के लिए आयुर्वेद मिलेगा आपको मेन क्लास में। मेन क्लास के भी सिस्टम वाले फेसिट में मिलेगा L9B। ठीक है, ये आपको मेन क्लास में मिल जाएगा। मेन क्लास के बाद आपको ओल्ड का जो नंबर मिलेगा वो आपको मिलेगा 19E। ये आपको सिस्टम का फेसिट का पार्ट है। तो यहाँ पे स्पेशल का पार्ट है ये। स्पेशल के पार्ट में हमको फर्स्ट डिजिट यूज़ नहीं करना होता, तो हम 1 हटा देंगे इसमें से। इसमें ओनली हमें 9E यूज़ करना है। सिस्टम में पूरा हमारा मेन क्लास पे जाता है, प्लस सिस्टम में जो कोड दिया हुआ है उसका यूज़ हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें ट्रीटमेंट का जो कोड है, ट्रीटमेंट किसी बीमारी का होता है तो ट्रीटमेंट का कोड आपको मिलेगा 6 में। नेक्स्ट फीवर का जो कोड मिलेगा आपको 2P पक्ष में मिलेगा 14।
ठीक है। अब फीवर है किस चीज़ का है, यानी कि बीमारी है, तो बीमारी से पहले आपको क्या यूज़ करना है, डिजीज़ के लिए 4 यूज़ करना है। जब कंप्लीट आंसर करेंगे हम इसका, तो किस तरीके से कंप्लीट आंसर होगा, ये मेन क्लास होगा ये हमारी L9B, ये सिस्टम का पार्ट है आयुर्वेद। फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं, जब सिस्टम के बाद हम स्पेशल जोड़ते हैं तो उसके लिए कॉमा यूज़ होता है। 9E हमने यूज़ किया सिस्टम का पार्ट, उसके बाद कोलन लगेगा, कोलन 4 डिजीज़ के लिए यूज़ हुआ है। 2P पक्ष फीवर का पार्ट है, तो फीवर के लिए 1 4 यूज़ हुआ है 2P में, प्लस ट्रीटमेंट या थेरेपी के लिए हम यूज़ करते हैं 6। तो इस तरीके से आपको इनका कंप्लीट आंसर बनाना है, ये इसका पूरा कंप्लीट आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिटरेचर से रिलेटेड है। अब लिटरेचर का क्वेश्चन आपको कैसे यूज़ करना है। जयशंकर प्रसाद हिंदी ड्रामिस्ट, बॉर्न मतलब इनका जन्म हुआ है 1868 में। अब इसका आंसर आप कैसे बनाओगे, पहले आपको मेन क्लास यूज़ करनी है O लिटरेचर की। हिंदी के लिए आप यूज़ करेंगे 152, हिंदी के लिए आपने यूज़ किया 152, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम कॉमा लगाते हैं, इसका जो फॉर्मूला है उसमें कॉमा है। मेन क्लास के साथ P पक्ष है, P के बाद P1 है, P2 है, फिर P3 है, फिर P4 है, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड है। नेक्स्ट हमने यूज़ किया हिंदी के लिए 152 यूज़ किया। जो फॉर्म है, फॉर्म फेसिट के लिए इसका सेकंड पार्ट होता है, तो फॉर्म ड्रामिस्ट है, तो ड्रामा के लिए यूज़ हुआ है 2, ठीक है। अब बॉर्न है, इसका ईयर ऑफ बर्थ भी आया है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसका टाइम फेसिट में जाके इसका जो कोड मिलेगा हमें 1868 मिलेगा हमें M में, और 1868 के बाद जब ईयर दे रखा होता है तो उसके लिए हम लास्ट के 2 डिजिट यूज़ करते हैं, तो M68। इस तरह से आपको ये लिटरेचर का पूरा कंप्लीट आंसर बनाना है, ठीक है। इसमें आपको अगर एक फेसिट और मिल जाती है जो उनकी कृति होती है राइटर की, अगर वो भी इसमें मेंशन होती है तो उसके लिए भी आपको कृति के लिए यूज़ करना होता है। जैसे 1 से लेकर 8 तक इनकी जो कृति होती है वो फर्स्ट मानी जाती है, 9 से लेकर 15 तक जो कृति होती है वो सेकंड मानी जाती है। इस तरह से ये कृति होती है। तो जैसे कि मान लीजिए हमें इसमें जयशंकर प्रसाद की ये थर्ड कृति होती है, तो थर्ड कृति के लिए 1 फर्स्ट फेसिट में आ रहा है, फर्स्ट लाइन में आ रहा है, तो फर्स्ट में कौन से नंबर पे आ रहा है, जैसे 1 2 और 3, ठीक है। तो थर्ड कृति मानेंगे तो 1 यूज़ कैसे करेंगे, 1 लगाना है हमें, 1 के बाद 1 2 3 पे आ रहा है, तो ये 13 यूज़ हो जाएगा। यानी कि अगर थर्ड कृति और दे रखा होता है इसमें, तो आप यूज़ कर कैसे करते, कॉमा लगाते 1 3 ऐसे ऐड कर देते, फिर इसका ये कंप्लीट आंसर हो जाता। अगर इसमें कृति भी दे रखी होती थी, जैसे कोई राइटर की कृति होती है 27वां एडिशन होता है, ऐसे कुछ एडिशन का नाम आ जाता है, तब हम ये ऐसे इस तरीके से आंसर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ दे रखा है, इंडिया इकोनॉमिक्स रिलेशन विद USSR इन 1985, यानी यहाँ पर 2 देशों के बीच एक रिलेशन स्थापित करने की बात की जा रही है। तो रिलेशन के लिए यूज़ करने का जो तरीका है, हिस्ट्री मेन क्लास में जिस तरीके से रिलेशन को हम यूज़ करते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। हिस्ट्री मेन क्लास की हम बात करें तो सिंपली हमें हिस्ट्री मेन क्लास के साथ जो यूज़ करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, जहाँ भी आपको 2 देशों का रिलेशन की बात आती है तो हिस्ट्री मेन क्लास को जब यूज़ करते हैं तो पहले जो देश का कोड होता है वो हमें V के साथ यूज़ करना होता है, और जो सेकंड देश का नंबर आ रहा है जैसे USSR भी दिया हुआ है, तो पहला देश हो गया यहाँ पे इंडिया, इंडिया का कोड यूज़ करेंगे यहाँ 44, और जो USSR का कोड है वो आप लगाएंगे 19 के साथ, यानी कि जो कॉलन लग के 19 यूज़ होता है। फॉरेन पॉलिसी का के लिए हम V90 यूज़ करते हैं, V90, यानी कि फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए हमें ये कोड यूज़ करना पड़ता है। इस कोड में अगर 2 देशों की बात आ जाए और 2 देशों के साथ उनका कोई रिलेशन स्थापित करने की बात हो, तो उसके लिए हम पहला जो देश है उसका कोड यूज़ करते हैं V के साथ, और जो सेकंड देश होता है जिस देश के साथ रिलेशन स्थापित करना होता है उसका कोड यूज़ करते हैं हम 19 के साथ, ठीक है। अब 19 के साथ हम यूज़ कैसे करते हैं उसका तरीका थोड़ा सा आप इसमें समझ लीजिए, क्योंकि B हिस्ट्री मेन क्लास में हर एक पोर्शन के लिए अलग अलग तरीके से कोड यूज़ होता है। तो पूरी मेन क्लास को समझाने से अच्छा है कि मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू उसका पूरा कंसेप्ट समझा सकूं, ठीक है। अब यहाँ हमें मेन क्लास यूज़ करनी है, मेन क्लास हमारी V हिस्ट्री मेन क्लास यूज़ करनी है। हिस्ट्री के साथ इंडिया का कोड यूज़ किया हमने 44, फिर कॉलन लगाया, 19 यूज़ किया, USSR का कोड मिलेगा आपको 58, दूसरे देश का कोड यूज़ कर दिया। अब यहाँ कोड के साथ आपको एक सब्जेक्ट का नाम भी दिया हुआ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो मेन क्लास होती है वो होती है X,
जब भी हम किसी मेन क्लास के साथ दूसरी सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो उसके पहले हमें कॉमा लगाना होता है। कॉमा के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है सब्जेक्ट डिवाइस यूज़ करने के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट डिवाइस का जो कोड होता है वो हमें यूज़ करना होता है। तो इस तरीके से हमने ये एक्स यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम डिवीज़न का भी पार्ट दिया हुआ है। तो टाइम डिवीज़न में N85 हमें यूज़ करना होगा 1985 के लिए, ठीक है। N85 कैसे लगाएंगे, जैसे टाइम डिवीज़न को यूज़ करते हैं तो उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगता है। सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाया हमने, उसके बाद N85। इस तरह से इसका ये कंप्लीट आंसर बनेगा। कंप्लीट आंसर कैसे बनाए, V44:19 हम फॉरेन पॉलिसी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद USSR का कोड लिया है हमने 58 के बाद सब्जेक्ट डिवाइस जोड़ी है तो उसके लिए कॉमा लगाया है, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट का नाम जो है इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए हम मेन क्लास यूज़ करते हैं एक्स। तो यहाँ जो सब्जेक्ट डिवाइस में जो कोड यूज़ हुआ है एक्स, वो इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हम जो टाइम डिवीज़न स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा हमने लगाया और टाइम डिवीज़न में 1985 आपको एन में मिलेगा। एन में एन लगा के हमने 85 जो सब्जेक्ट ईयर होता है उसका हम लास्ट 2 डिजिट यूज़ करते हैं, ठीक है। अप टू वाले केस में, जैसे ईयर वाले केस में, जैसे ईयर भी दिया हुआ हो, ईयर के पहले आपको अप टू लगाना हो तो अप टू के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको उसमें उसका डिटेल से समझा दिया जाएगा। वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कॉलन क्लासिफिकेशन और DDC की क्लासें पूरी कंप्लीट आपको इस चैनल पे आगे मिल जाएंगी। तो कोई भी स्टूडेंट है अगर अपनी पढ़ाई करना चाहता है ऑनलाइन तरीके से तो आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो पर पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। कॉलन क्लासिफिकेशन के प्लस कैटलॉगिंग के भी क्लासें हम कंप्लीट करके इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो कभी अगर कोई फ्रेंड फैमिली में अगर कोई कोर्स करे लाइब्रेरी साइंस का तो आप उसे चैनल प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ा एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।